तो यह सुनकर जो है तो शामली कहती है कि धाय माँ ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी। महल के किसी कोने में छिपी रहूंगी। तो हाय तुम क्या कह रही हो, ऐसा मत करना धाय माँ, ऐसा मत करना, मैं जाती हूँ। ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी, ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी। तो प्रस्थान वह चली जाती है। तो कहने का मतलब कि यह जो धायमा पन्ना है वह अपने बेटे चंदन को कुंवर उदय सिंह की सैया पर सुला देगी। तो यह जो है शामली सुन नहीं पा रही। वह कहती है कि मैं ऐसा नहीं सुन सकूंगी कि इस तरह तुम अपने बेटे को जानबूझकर जो है उसको मृत्यु के हवाले करोगी। तो इस तरह से वह कहती है कि मैं नहीं सुन सकूंगी और वह चली जाती है। पन्ना कहती है चली गई, कहती है कि ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी। जो मुझे करना है मतलब वह सुन भी नहीं सकेगी, और जो चीज़ वो मुझे करना है, करके दिखाना है, वह शामली सुन भी न सकेगी। भवानी, हे भवानी, भवानी अर्थात माँ दुर्गा, माँ पार्वती, माँ दुर्गा, तुमने मेरे हृदय को कैसा कर दिया। मुझे बल दो, ताकत, हिम्मत दो कि मैं राजवंश की रक्षा में अपना रक्त दे सकूं। तो राजवंश महाराणा सांगा का यह जो वंश है, महाराणा उदय सिंह, तो उनकी रक्षा में अपना रक्त दे सकूं, अपना खून दे सकूं, अपने बेटे को बलिदान कर सकूं, अपने लाल को दे सकूं। लाल मतलब बच्चे को, बेटे को, चंदन को। यही राजपूतनी का व्रत है। तो यही राजपूतनी, वह चूंकि राजपूत है तो स्त्रीलिंग राजपूतनी का व्रत है। व्रत मतलब होता है संकल्प, प्रतिज्ञा। तो यही राजपूतनी का व्रत है, यही राजपूतनी की मर्यादा है, उसकी सीमा है, और यही राजपूतनी का धर्म भी है। धर्म उसका कर्तव्य। मेरा हृदय वज्र बना दो। तो वज्र मतलब एकदम पत्थर के जैसा, बहुत कठोर। तो मेरा हृदय जो कि वज्र बना दो। माता के हृदय के स्थान पर पत्थर रख दो। तो एक माता का जो दिल होता है, हृदय होता है, बहुत ही कोमल होता है, तो उसकी जगह पर पत्थर रख दो। मतलब जो हृदय है वह पत्थर जैसा हो जाए, ताकि अपने बच्चे को इस तरह बलिदान करते हुए मतलब बलिदान करने की मुझ में शक्ति हो, मैं कमज़ोर न पड़ जाऊं। लेकिन अगर हृदय पत्थर सा नहीं रहेगा तो कमज़ोर पड़ जाऊंगी, और फिर अपना धर्म नहीं निभा पाऊंगी, अपनी मर्यादा का पालन नहीं कर पाऊंगी। तो माता के हृदय के स्थान पर पत्थर रख दो, जिससे माता का जो स्रोत है, तो स्रोत मतलब जो धारा है, जो ममता की जो धारा है, ममता का जो स्रोत है, वह बंद हो जाए। हे भवानी, मैं चित्तौड़ की सच्ची रानी बनूं, मैं चित्तौड़ की सच्ची नारी बनूं। नारी मतलब महिला। तो एक सच्ची नारी बनूं और चित्तौड़ के लिए अपने खून को, अपने बच्चे को जो है निछावर कर सकूं। खींचो राजपूतनी अपने रक्त से मंगल तिलक करे। तो चूंकि वह खींचो जाति की है राजपूतनी, तो वह कहती है कि अपने रक्त से, अपने खून से मंगल तिलक करे, अर्थात जो इस चित्तौड़ का जो कुल दीपक है उसकी सुरक्षा में वह अपना सब कुछ निछावर कर सके, अपना खून देकर। और तभी जो है नेपथ्य में, नेपथ्य स्टेज के पीछे से, तो नेपथ्य में चंदन का स्वर होता है। चंदन कहता है माँ, माँ चंदन का प्रवेश, तो वह प्रवेश करता है। चंदन कहता, माँ देखो मेरे पैर में चोट लग गई, यह रक्त निकल रहा है। पन्ना, कहाँ कहाँ रक्त निकल रहा है? लाओ देखो मेरे लाल। ओहो, अंगूठे में चोट कैसे लगी? रक्त निकल रहा है, कितना रक्त निकल रहा है, लाओ इसे बांध दूँ। तो रक्त मतलब होता है खून। तो अपनी साड़ी से कपड़े का टुकड़ा फाड़ती है और
कहती है कि सीधा पैर करो। हाँ ठीक, इसे बांध देती हूँ। तो बांधते हुए कहती है, वह चोट कैसे लगी लाल, मेरे बच्चे, यह चोट तुझे कैसे लगी। तो चंदन कहता है कि मैं जैसे ही भोजन करके उठा माँ, सज्जा ने कहा कि, सज्जा जो खाना पकाने वाली बनाने वाली है, उसने कहा कि महल चारों तरफ सिपाही इकट्ठे हो रहे हैं। तो महल के चारों तरफ ऐसा होना चाहिए। तो महल के चारों तरफ सिपाही इकट्ठे हो रहे हैं। मैं देखने के लिए ऊपर झरोखे में चढ़ गया। झरोखा जो रोशनदान होता है, तो एक तो खिड़की होता है, एक थोड़ा, तो खिड़की नहीं बल्कि खिड़की के और ऊपर, छत के नीचे खिड़की के ऊपर, तो एकदम थोड़ा ऊपर रहता है वह, तो उसको झरोखा बोलते हैं, रोशनदान। ओके, तो बहुत पहले के मकानों में हुआ करता था। तो अब झरोखा तो नहीं, बस खिड़कियाँ लोग लगवाते हैं, बनवाते हैं बस। तो मैं देखने के लिए ऊपर के झरोखे में चढ़ गया, रोशनदान में, वह झरोखे पर चढ़ गया और अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। और ऐसे ही मैं नीचे कूदा तो एक टूटा हुआ शीशा अंगूठे में चुभ गया। तो अंगूठा जो पैर का अंगूठा है। और फिर कहता है, कोई बात नहीं माँ, रक्त तो निकला ही करता है, पर ये सिपाही महल के चारों तरफ क्यों इकट्ठे हो रहे हैं। तो चूँकि वह भी एक राजपूत का बच्चा है और इसलिए ऐसा कहता है कि रक्त तो निकलता ही रहता है, मतलब खून निकल रहा है, तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। पर ये बताइए कि यह जो चारों तरफ सिपाही इकट्ठे हो रहे हैं, तो इसका क्या माजरा है, क्या कारण है। तो पन्ना कहती है कि आज नाच रंग का दिन है ना, वही सब देखने के लिए आए होंगे, या फिर सोना ने उन्हें बुलाया होगा, वह नीचे नाच रही होगी। चंदन कहता है कि माँ, सोना अच्छी लड़की नहीं है, मैं कल उससे कहूँगा माँ कि कुंवर जी को अपना नाच न दिखाया करे। उनका मन आखेट करने में नहीं लगता, उनका मन, कुंवर उदय सिंह का आखेट शिकार, तो उनका मन शिकार करने में नहीं लगता, बस वही सोना का नाच देखते रहते हैं। तो इसलिए चंदन कहेगा कल सोना से कि वह अपना नाच कुंवर उदय सिंह को न दिखाया करे। पन्ना कहती है, मैं भी उसे समझा दूंगी चंदन। चंदन कहता है, कुंवर जी कहाँ हैं माँ, आज भोजन में भी साथ नहीं चले। पन्ना कहती है, कहीं सो रहे होंगे। चंदन कहता है कि तब से वे सो ही रहे हैं माँ, कुंवर जी को ज़्यादा नींद क्यों आती है, मैं देखूं कहाँ सो रहे हैं। पन्ना कहती है कि बुरा मानकर कहीं सो रहे होंगे, मतलब मेरी बात का बुरा मान गए थे, नाराज हो गए थे और इसलिए कहीं सो रहे होंगे। चंदन कहता है कि सोना ने ही उन्हें बुरा मानना सिखला दिया माँ, अर्थात नहीं तो कुंवर जी पहले कभी बुरा नहीं मानते थे। तो मतलब यह जो बुरा मानने की यह बुरी आदत उनको लग गई है, वह सोना की वजह से। साथ खेलते थे, साथ खाते थे, आज अकेले कुछ खाया भी नहीं गया माँ। तो आज साथ में उन्होंने नहीं खाया, इसलिए अकेले खाया नहीं गया। तो अगर जैसे आप भी अगर 4-6 लोगों के साथ, परिवार के साथ बैठकर खाते हैं, तो खाने का स्वाद भी अलग होता है, खाने का आनंद अलग होता है, और फिर कुछ ज़्यादा खाया भी जाता है उस समय। पर केवल आप अकेले, आपको दे दिया जाए खाने के लिए, तो भोजन करने बैठेंगे तो ये होगा जितना जल्दी हो सके खाना समाप्त करें, अर्थात खाने में मन भी नहीं लगता और ना ही बहुत ज़्यादा खा सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर, और बच्चे जो हैं वे तो और, उनको और अच्छा लगता है साथ में खाना, साथ में बात करते हुए खाना। तो इसलिए चूँकि आज अकेला था, इसलिए वह बोला कि अकेले खाया भी नहीं गया, मतलब भरपेट खाना नहीं खाया। पन्ना कहती है, तो चलो चंदन, मैं तुम्हें जी भर के खिला दूँ, जी भर के, मन भर के। चंदन कहता है कि अब कुंवर जी के साथ कल खाऊंगा माँ, कल हम दोनों साथ बैठेंगे, तुम प्रेम से परोस परोस कर खिलाना, परोसना, सर्व करना, कल खूब खाऊंगा माँ, कुंवर जी से भी ज़्यादा। कहते हैं मैं चंदन से ज़्यादा खाता हूँ, अब कल से यह कहना भूल जाएंगे,
हंसता है, क्यों ना माँ? तो कहने का मतलब कि उसमें और कुंवर उदय सिंह में कभी कभी स्पर्धा कंपटीशन हो जाता है खाने को लेकर। तो वे कहते हैं कि मैं तुमसे ज़्यादा खाता हूँ, तो कल जब मैं साथ में खाऊंगा तो उनसे बहुत ज़्यादा खाऊंगा, और फिर यह कहना भूल जाएंगे, अर्थात वे अपनी हार स्वीकार कर लेंगे, मान जाएंगे कि चंदन ज़्यादा खाता है। पन्ना कहती है ठीक है लाल, ठीक है बच्चे। चंदन, माँ अच्छी तरह से क्यों नहीं बोलती? अर्थात जो पन्ना है उसकी जो आवाज़ है, आवाज़ का जो भाव है उसमें उदासी नज़र आ रही है और बहुत अच्छे से नहीं बोल पा रही है। क्यों? क्योंकि इस समय उसका मन और मस्तिष्क बौखलाया हुआ है। एक तरफ कुंवर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा और दूसरे तरफ अपने बच्चे का, अपने जिगर के टुकड़े का बलिदान। तो यह दोनों स्थिति उसके सामने है और इस तरह से जो सामान्य बोलीचाली की भाषा बोलचाल की होती है वह नहीं हो पा रही है। और चंदन को भी ऐसा महसूस होता है, तो कहता है वह कि माँ अच्छी तरह से क्यों नहीं बोलती, और तुम्हारी आँखें, तुम्हारी आँखों में पानी कैसा? माँ तुम्हारी आँखों में मतलब आंसू? तो चंदन ध्यान से देखता है तो पता चलता है कि उसकी माँ पन्ना, जो कि उसकी आंखों में आंसू है और इसी वजह से वह अच्छे से नहीं बोल पा रहे। तो पन्ना कहती है कहाँ चंदन, पानी कहाँ? और तुम्हारे अंगूठे से रक्त खून की धार बहे और मेरी आंखों से एक बूंद पानी न निकले। तो कहने का मतलब वो उसको बहलाना फुसलाना चाहती है कि तुम्हारे अंगूठे में चोट लगी, खून निकला और इसकी वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गए, और कोई खास बात नहीं। तो चंदन कहता है कि ओह माँ, तुम तो बातें करने में बड़ी अच्छी हो। अब मैं बड़ा होकर बहुत सी जागीरें जीतूंगा। जागीरें मतलब होता राज्य, प्रॉपर्टी, जमीन। माँ, तो मैं तुम्हारे लिए एक मंदिर बनवाऊंगा, देवी के स्थान पर तुमको बिठलाऊंगा और तुम्हारी पूजा करूंगा। तुम अपनी पूजा करने दोगी ना माँ? तो पन्ना कहती है तुझसे मुझे ऐसी ही आशा है चंदन, अर्थात तू मेरा सबसे गुणवान पुत्र है। चंदन कहता है कि यह मत समझना माँ कि मैं जागीरें नहीं जी सकता, उस जंगली खरगोश की तरह तेजी से दौड़ सकता हूँ, आसमान तक धावा बोल सकता हूँ। धावा बोलना हमला करना, तो आसमान तक धावा बोल सकता हूँ। पन्ना कहती है अब बहुत बात न करो चंदन, रात अधिक हो रही है, सो जाओ। फिर तभी कुछ आहट होती है। आहट मतलब कहीं से किसी के आने की आवाज़, ऐसा कुछ, किसी के पैरों की आवाज़। तो चंदन कहता है कि माँ माँ देखो उस दरवाजे से कौन झांक रहा है। तो झांक रहा है मतलब देख रहा है। पन्ना कहती है कि कीरत बारी होगा, तुम्हारा भोजन उठाने आया होगा, मैं देखती हूँ। तो पन्ना जो है वह उठकर देखती है। चंदन कहता है कोई और हो तो मैं अपनी तलवार लाऊं? पन्ना लौटती हुई, जो कि देखने गई थी कि कौन है, तो लौटती हुई आती और कहती कोई नहीं है। महल में किसका डर है लाल, तुम सो जाओ। तो महल में किसी बात का डर तो है नहीं, क्योंकि चारों तरफ सिपाही भी हैं, तो इसलिए कोई डरने की बात नहीं है, सो जाओ, कोई नहीं है वहाँ पर। चंदन कहता कहाँ सोऊं? सज्जा तो अभी रसोई घर में ही होगी। मेरी सैया ठीक न की होगी, सैया मतलब मेरा बिस्तर, जहाँ पर मैं सोता हूँ वह बिस्तर सही से किया नहीं होगा, बिस्तर लगाया नहीं होगा। तो पन्ना कहती है तो तुम कुंवर जी की सैया पर ही सो जाओ। सैया ठीक होने पर तुम्हें मैं उस पर लिटा दूंगी। तो कहने का मतलब यह है कि वह कहती है कि तुम्हारी सैया, तुम्हारा बिस्तर ठीक नहीं है तो चलेगा, तुम यहाँ कुंवर उदय सिंह की सैया पर ही सो जाओ, बिस्तर पर सो जाओ, और जब तुम्हारा बिस्तर ठीक हो जाएगा तो मैं तुमको वहाँ पर लिटा दूंगी
और यह कहते हुए आगे देखो आप यहाँ पर तो ऐसा 3 बार दिया, बीच में डॉट डॉट इसलिए क्योंकि वह हिचकिचाते हुए बोलती है। हिचकिचाते हुए इसलिए बोलती है क्योंकि वह जो कहने जा रही है उसका परिणाम बड़ा भयंकर होने वाला है, क्योंकि वह अपने बेटे को कुंवर उदय सिंह की सैया पर सुला तो रही है, पर उसका बेटा फिर कभी वहाँ से उठेगा नहीं, और इसलिए यह कहते हुए वह हिचकिचा पड़ती है, आवाज़ बराबर नहीं निकल पाता है। तो इस तरह से वह कहती है तो ऐसा। तो चंदन कहता है कि और कुंवर जी बुरा मान गए तो मैं उनके बिस्तर पर सो जाऊंगा। तो पन्ना कहती है कि मैं कुंवर जी को समझा दूंगी, तुम्हारे लेटने से कुंवर जी की सैया मैली गंदी तो हो नहीं जाएगी, तो मैं उनको समझा दूंगी, वे बुरा नहीं मानेंगे, तुम सो जाओ, तुम्हारे सोने से उनका बिस्तर गंदा नहीं होगा। तो चंदन कहता है कि तुम बहुत अच्छी हो माँ, आज कुंवर जी की सैया पर लेट कर देखूं। और अब तो मैं भी राजकुमार हो गया, क्योंकि कुंवर उदय सिंह राजकुमार थे, और उनके बिस्तर पर सोकर वह कहता है कि मैं भी राजकुमार हो गया, क्योंकि राजकुमार की सैया पर सोया हूँ। फिर एकाएक स्मरण याद कर, अचानक उसको चंदन को कुछ याद आता है और कहता है कि पर मेरी माला, राजकुमार के गले में तो माला होती है ना, तुमने मेरी टूटी माला गूँथ दी, तो मेरी माला चूँकि टूटी हुई थी और तुमने गूँथ दी, अगर तुमने गूँथ दी हो तो मैं उसको पहन लूँ, क्योंकि राजकुमार हमेशा गले में माला पहनते हैं। तो इस तरह से वह अपनी माँ से कहता है। पन्ना कहती है कि नहीं गूँथ पाई लाल, शामली आ गई। तो शामली आ गई थी वही अंतःपुर की परिचारिका, जिसने यह जानकारी दी कि महाराजा विक्रमादित्य की हत्या हो चुकी है और बनवीर जो है वह कुंवर उदय सिंह को भी मारने के लिए आ रहा है। तो चूँकि शामली आई थी और उसने जो सूचना दी, इस वजह से पन्ना जो माला गूँथ रही थी वह माला अधूरी रह गई। तो वही पन्ना कहती है, केवल इतना ही बताती है कि तुम्हारी माला नहीं गूँथ पाई क्योंकि शामली आ गई थी। चंदन कहता है कि कल गूँथ देना, भूलना नहीं माँ। फिर शैया पर लेटता है, बिस्तर पर कुंवर उदय सिंह की शैया पर लेटता है और कहता है कि आहा माँ, कितनी नरम शैया है। नरम मतलब एकदम सॉफ्ट है, नरम है। जी होता है, जी मतलब मन होता है, सदा इसी पर सोता रहूं। पन्ना चीख कर चंदन, तो पन्ना इसलिए चीख उठती है क्योंकि सच्चाई भी है कि अब उसका बेटा चंदन जो कि अब इसी बिस्तर पर सदा के लिए सो जाएगा, और उसके मुंह से भी निकल पड़ता है कि इतनी नरम सैया है कि मन होता है कि जी करता है कि सदा इसी पर सोता रहूं। तो इस तरह से पन्ना चीख उठती है, चिल्ला उठती है जैसे। और फिर चंदन कहता है क्या हुआ माँ? पन्ना कहती है कुछ नहीं, आज मेरा जी मतलब मन कुछ अच्छा नहीं है, अर्थात मेरी तबीयत थोड़ी कम ठीक है। कभी कभी कलेजे में शूल सी उठती है, तुम सो जाओ, मैं भी सो जाऊंगी। तो कलेजे में शूल मतलब कांटा जैसा, मतलब एकदम कलेजा मतलब जो हृदय है, तो उसमें कहने का मतलब जैसे रह रह कर कांटा जैसा चुभता है, मतलब थोड़ा तकलीफ़ है मुझे, मेरी तबीयत थोड़ी कम ठीक है, पर तुम सो जाओ, मैं भी सो जाऊंगी। तो चंदन कहता है कि मैं किसी वैद्य मतलब वैद्य, जो डॉक्टर है उस समय के चिकित्सक, तो किसी वैद्य को यहाँ वैद्य के यहाँ जाऊँगा, मतलब किसी वैद्य को बुला लाऊं जा कर के। तो पन्ना कहती है कि नहीं, वैद्य के पास इसकी दवा नहीं है, यह आप स्वतः अपने आप उठती है और आपसे आप शांत हो जाता है। तुम सो जाओ, मैं भी कुंवर को खिलाकर जल्दी सो जाऊंगी। तो चंदन कहता कि अच्छा माँ, तुम्हारी आज्ञा नहीं टालूंगा, लो आंखें बंद कर लेता हूँ। तो इस तरह से जो चंदन है वह पहले तो जाना चाहता है किसी वैद्य के पास, ताकि उसकी माँ का इलाज हो सके, जो उसके कलेजे में शूल जैसा चुभता है।
उसके इलाज के लिए वह वैद्य के पास जाना चाहता है, पर माँ पन्ना के आदेश पर वह कहता है कि ठीक है, तुम्हारी जो आज्ञा है, आदेश है, उसका पालन करूँगा। तो इस तरह से वह कहता है कि मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। फिर पन्ना कहती है कि सो जाओ। चित्तौड़ की अच्छी कहानियों को सोचते सोचते सो जाओ। मतलब चित्तौड़ की जो कहानियाँ हैं, चित्तौड़ का जो बीता हुआ कल है, जो पास्ट है, उसका इतिहास है, वह कहानी बड़ी अच्छी है, वीरता बहादुरी से भरी हुई है। तो उसको सोचते सोचते सो जाओ। अपनी मातृभूमि मदरलैंड, मातृभूमि में कितने बड़े बड़े वीर हुए। कौन कौन से वीर हुए? वह पारावल, जिन्होंने हारित ऋषि के दर्शन दिए, जिन्हें हारित ऋषि ने दर्शन दिए। तो हारित ऋषि बहुत बड़े महात्मा ऋषि थे वहाँ पर राजस्थान के। जैसे अपने महाराष्ट्र में बहुत बड़े बड़े संत महात्माओं का यह अपना महाराष्ट्र, जिसमें नामदेव, ये क्या बोलते हैं उसको, ज्ञानेश्वर महाराज और बहुत सारे संत महात्माओं ने जन्म लिया। तो बिल्कुल वैसे ही एक ऋषि महात्मा हारित ऋषि, तो जिन्होंने दर्शन दिए किसको? वह पारावल को। पारावल जो कि मेवाड़ चित्तौड़ के पूर्वज थे इनके, जिन्होंने मेवाड़ की नींव डालकर विदेशों पर चढ़ाई की, उन्हें जीता किसने? वह पारावल ने। तो मेवाड़ की नींव मतलब बेस जो है डाला, उसको बनाया, और विदेश मतलब और बाकी राज्यों पर चढ़ाई की, उन्हें जीता, विजयी हुए। इन्होंने ही पहले पहल अपने आराध्य देव एक लिंग का मंदिर बनवाया। पहले सबसे पहले आराध्य जो पूजनीय है देव देवता एक लिंग, भगवान शिव के लिए कहा जाता है एक लिंग, तो उनका मंदिर इन्होंने बनवाया। राजा नरवाहन, जिन्होंने अपनी अकेली शक्ति से अनेक शत्रुओं को पराजित किया। राजा हंसपाल, जिन्होंने अनेक राज्य जीतकर अपने राज्य में उन्होंने मिलाया। रावल सामंत सिंह, जिन्होंने गुजरात के सोलंकी राजा उदयपाल को युद्ध में पराजित किया। फिर रावल जय सिंह, रावल अमर सिंह। तो इस तरह से जितने भी पूर्वज थे इस राजघराने के, जो कि वीर थे, बहादुर थे और अपनी वीरता को वे साबित कर चुके थे, तो उन सब को याद करके, उनकी वीरता को याद करके सो जाओ। तो चंदन फिर अचानक से चौंक कर वह जो है कहता है कि माँ, मैं आंखें बंद कर तुम्हारी बातें सुन रहा था कि एक काली छाया परछाई जैसा मेरे सिर के पास आई और उसने मुझे मारने को तलवार उठाई। माँ, वह काली छाया कहने का मतलब वह अचानक से डर जाता है, जिसे बिल्कुल नींद आ ही रही थी कि अचानक जैसे सपना देखता हुआ कि कोई एक काली छाया उसे मारने के लिए तलवार उठाए चली आ रही है। तो वह डर करके, चौंक करके आंखें खोल लेता है। तो पन्ना कहती है कि मैं तो तुम्हारे पास बैठी हूँ लाल, यहाँ कौन सी काली छाया आएगी? चंदन, कोई छाया नहीं आएगी माँ, पर न जाने क्यों नींद नहीं आ रही है। तो मुझे कोई गीत सुना दो तो सुनते सुनते सो जाऊं। तो पन्ना उसे सांत्वना देती है कि तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, मैं तुम्हारे सिर के पास बैठी हूँ, यहाँ कोई काली छाया नहीं है, कोई काली छाया नहीं आएगी। तो चंदन कहता है कि ठीक है, पर मुझे नींद नहीं आ रही है, कोई गीत सुना दो ताकि मैं सुनते सुनते सो जाऊं। तो माँ चूँकि बच्चों को लोरी सुनाती है, गाकर सुलाती है, तो वैसे ही पन्ना भी कहती है कि अच्छी बात है मेरे लाल, मैं गीत ही गाऊंगी, अपने लाल को सुला दूं। तो करुण स्वर में गीत गुनगुनाती है, करुण दुख भरे, दर्द भरे स्वर में वह एक गीत गाती है, गुनगुनाती है। तो गीत कौन सा है?
कि उड़ जा रे पखेरुआ साँझ पड़ी, चार पहर बाटड़ली जोही, मेंढया खड़ी ऐ खड़ी, उड़ जा रे पखेरुआ साँझ पड़ी। डब डब भरियाँ नैन दिरी घड़ा, लग रई झड़ी ऐ झड़ी, उड़ जा रे पखेरुआ साँझ पड़ी। तेरी फिकर हूँ भई दीवानी, मुश्किल घड़ी ऐ घड़ी, उड़ जा रे पखेरुआ साँझ पड़ी। तो इस तरह से धीरे धीरे गान समाप्त होता है या गीत समाप्त होता है। तो उड़ना पता ही है, पखेरुआ मतलब जो पक्षी है, चिड़िया है, वो साँझ पड़ी, साँझ शाम का समय। और चार पहर 3 घंटे का समय होता है। बाटड़ली मतलब बाट, रास्ता, जो ही इंतज़ार करना। मेंढया खड़ी है खड़ी, मेड़ मतलब खेतों के बीच का जो रास्ता होता है या पतला रास्ता, उसको बोलते हैं मेंढया। खड़ी है खड़ी मतलब खड़े होकर इंतज़ार करना। तो डब डब भरियाँ नैन देरी घड़ा, कहने का मतलब नैन रूपी जो घड़ा है, अर्थात आँखें डबडबा आई हैं, आँखों में आंसू आ गए हैं रास्ता देखते देखते। लग रही झड़ी है झड़ी, मतलब जैसे लगातार आंसू की झड़ी लग गई है ऐसा। उड़ जा रे पखेरुआ साँझ पड़ी, तेरी फिकर हूँ भई दीवानी। तो फिकर मतलब चिंता में, दीवानी मतलब पागल जैसी हो गई हूँ। मुश्किल घड़ी है घड़ी मतलब यह जो घड़ी है, समय है, बड़ा मुश्किल भरा है, मतलब इंतज़ार का जो समय है, ऐसा करके। तो इस तरह से यह जो कि एक राजस्थानी भाषा में यह कविता है, गीत है, और जिसमें दिखाया गया कि किस तरह से कोई अपना कोई प्रिय है और उसके इंतज़ार में कोई रास्ता उसका देख रहा है और आंखें भर आई हैं, बड़ी मुश्किल घड़ी है उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें गाने का मतलब है। तो हालांकि ये सब एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ओके। तो यह धीरे धीरे यह गाना समाप्त होता है। पन्ना फिर पुकारती है चंदन, चंदन के न बोलने पर पन्ना जोर से सिसकी लेती है। तो वह चंदन को आवाज़ देती है तो चंदन बोलता नहीं है, और फिर पन्ना जोर से सिसकी लेती है, मतलब जोर से रोने लगती है, सिसकना, रोना। और फिर कहती है पन्ना कि मेरा लाल सो गया, मैंने अपने लाल को ऐसी निद्रा में, ऐसे नींद में सुला दिया कि अब यह न उठेगा, मतलब अब वह कभी नहीं उठेगा। सिसकियाँ लेती है, रोती है और कहती है कि ओह पन्ना, तूने अपने भोले बच्चे के साथ कपट किया है। कपट, धोखा, मतलब धोखे से वहाँ पर सुला दिया, क्योंकि उसको ये थोड़ी बताया कि बेटा इधर सो जा, अभी बनवीर आता होगा तुझे मारने के लिए, तू आज मरेगा, ऐसा तो बताया नहीं उन्होंने। तो उसके साथ धोखा किया, धोखे से वहाँ पर सुलाया। तूने अंगारों की सेज पर अपने फूल से लाल को सुला दिया है। तो अंगारे मतलब वही जो आग का टुकड़ा। तो अंगारों की सेज बिस्तर पर अपने फूल से, फूल जैसे बच्चे को सुला दिया है। तू सर्पिणी है, सर्पिणी, सर्पिणी सांप का स्त्रीलिंग, जो अपने ही बच्चे को खा डालती है। बिल्कुल उसी तरह तू भी अपने बच्चों की हत्या कराने जा रही है। तो जानबूझकर अपने पुत्र की हत्या कराने जा रही है। हाय अभागिनी माँ, मतलब तू एक ऐसी माँ है जो बड़ी अभागन है, तेरा दुर्भाग्य है। संसार में तेरा भी जन्म होने को था, मतलब कि इस संसार में तूने जन्म ही क्यों लिया। तू तो माता के नाम पर कलंक है, अपने बच्चे को मरवा रही है, और वह भी उसे धोखे से, उसके साथ कपट करके। हाय रे सर्पिणी। फिर सिसकियाँ लेती है, रोती है वह, फिर चंदन को संबोधित करते हुए। फिर उसके बाद वह रोती है, उसके बाद फिर चंदन को संबोधित
करते हो, मतलब फिर चंदन से कहते हो, चूँकि चंदन तो सोया हुआ है, लेकिन फिर भी वह उससे कहती है कि लाल मेरे बच्चे, तुम्हारी माला में नहीं गूंथ सकी, तुम्हारी माला में नहीं बना सकी, नहीं गूंथ सकी, तुम्हारी जीवन अधूरा होने जा रहा है। तुम्हारी जीवन की जगह तुम्हारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारा जीवन अधूरा होने जा रहा है। माला कैसे पूरी होती? आज अंतिम दिन मैं तुम्हें अपने हाथों से भोजन भी न करा सकी। आज तुम भूखे ही रह गए मेरे लाल। तुम क्या जानो कल तुम और कुंवर साथ साथ कैसे भोजन करोगे। अर्थात तुमने कहा कि कल कुंवर के साथ में भोजन करूंगा, उनसे ज़्यादा भोजन करूंगा, पर शायद तुम्हें नहीं पता कि यह तुम्हारा जो सपना है यह अधूरा रहेगा। कैसे तुम साथ में कल कुंवर के साथ भोजन करोगे? तुम्हें नहीं पता कि कल का सूरज तुम नहीं देखोगे। कहते थे कि कल तुम परोस कर खिलाना, मैं अब किसे खिलाऊंगी। चंदन फिर सिसकियाँ लेती है, रोती है और कहती है कि तुम बड़ी बड़ी जागीर जीतोगे, मंदिर बनवाओगे, देवी के स्थान पर मुझे बिठलाओगे और मेरी पूजा करोगे। मैं ऐसी देवी हूँ कि अपने भक्त को ही खा रही हूँ। अर्थात तुमने मुझे माँ से देवी का भी दर्जा दिया, मेरी पूजा करोगे कह रहे हो, तुम मेरे भक्त बनोगे और एक मैं हूँ कि मैं तुम्हें खा रही हूँ। अर्थात तुम्हें धोखे से मृत्यु के पास भेज रही हूँ, तो मैं तो अपने भक्त को ही खा रही हूँ। मैं एक ऐसी देवी हूँ। फिर सिसकियाँ लेती है, रोती है और कहती है कि तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धार बही, तुम्हारे अंगूठे से खून बहा, अब हृदय से रक्त की धार बहेगी तो मैं कैसे रोक सकूंगी अपने आप को। मेरे लाल, मेरे चंदन, यह सब मैं कैसे देख सकूंगी। फिर कहती है कि मेरे चंदन जाओ, यह रक्त धारा, यह खून की जो धारा है अपनी मातृभूमि पर चढ़ा दो। अपने आप को, अपने इस रक्त की धारा को अपनी मातृभूमि के नाम, चित्तौड़ के नाम, मेवाड़ के नाम कर दो। आज मैंने भी दीपदान किया है। दीपदान अपने जीवन का दीप, अर्थात अपने जीवन का, अपने कुल का जो दीप है, मैंने रक्त की धारा पर तैरा दिया है, अर्थात उसका दीपदान किया है। ऐसा दीपदान भी किसी ने किया है, मतलब ऐसा दीपदान किसी ने भी नहीं किया। एक बार तुम्हारा मुख देख लो, कैसा सुंदर और भोला मुख है। फिर वह ध्यान से अपने बच्चे का, चंदन का चेहरा देखती है, कहती है एक बार तुम्हारा मुख देख लूं, क्योंकि फिर इसके बाद जीवन पर्यंत कभी भी तुम्हारा यह चेहरा नसीब नहीं होगा। तो इस तरह से वह अपने बेटे का मुख एक बार बड़े ध्यान से देखती है और कहती है कि कैसा सुंदर और भोला मुख है। फिर सिसकियाँ लेने लगती है, रोने लगती है।